ये से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिगोत्र नाम में सब पुत्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। इस जीवन की यात्रा में प्रभु के उपस्थिति में आना, प्रभु के निकट आना, प्रभु के वचन को सीखना, ये सब प्रभु का प्रेम करने वालों के लिए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह संदेश देते थे, परंतु अपने चेलों को अपने निकट बुला करके उसका अर्थ समझाते थे, है ना। आज बहुत कुछ लोगों को मालूम, परंतु जो जानना चाहिए अगर नहीं जाना क्या फायदा, है ना। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बाइबल में सबसे खास बात है मंडली। मंडली का बात पर अपन कितना भी ध्यान करेगा। मैं इसलिए आपको कल आपको एक वचन जो पढ़ाया था इफिसियों 3 अध्याय का 9 वचन आपको याद होगा, है ना। उस अनादि काल में प्रभु का हृदय में छिपा हुआ एक भेद था। क्या था? मंडली। मतलब परमेश्वर का हृदय में छिपा हुआ भेद, और वो भी अनादिकाल का। अभी आप सोचिए, अभी आपको मालूम है, मतलब ये दुनिया में जो भी हमको ये दुनिया का कोई भी किसी को अभी भी कोई बुलाहट मिला, वो अनादिकाल में नहीं मिला। हमें मिला हुआ या मंडली की लोगों को मिला हुआ जो बुलाहट, बाकी कोई भी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति को मिलने वाला बुलाहट से बहुत श्रेष्ठ है। जैसे अभी अब्राहम को बुलाया, वो अनादिकाल का बुलाहट नहीं। मोशे को बुलाया, वो अनादिकाल का बुलाहट नहीं, परंतु मंडली का बुलाहट अनादिकाल का बुलाहट है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपको मालूम है मंडली के बारे में, अभी आप देखो ये जो मंडली प्रभु का अनादिकाल में प्रभु का हृदय में रखा हुआ बात था, और मंडली के लोगों के बारे में भी ये बुलाहट, ये चुनौती अनादिकाल का है ना। जब एफिसियों 1 अध्याय का 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले देखा, जगत की उत्पत्ति से पहले। अभी आप देखो, मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया। अब देखो हमें मिला हुआ चुनौती, कितना गंभीर चुनौती करके बहुत लोग जानना चाहिए, है ना। हम लोगों को मिला हुआ चुनौती एक हल्का सा बात नहीं, है ना। हमें प्रभु ने उस अनादि काल में, मतलब जगत की भी उत्पत्ति से पहले, तो ये आदि में एक प्रकार का, एक आदि में ये जगत का, मतलब, और वो भी एक्चुअली जगत का नहीं हो, मतलब आकाश और पृथ्वी का दोबारा सृष्टि हो, उत्पत्ति में जो बोले वाला, और तो ये सृष्टि बनाने से पहले, अभी आप देखो, सृष्टि बनाने से पहले यीशु मसीह में हमको पिता ने चुना था। आप देखो प्रियो, है ना, हमारा चुनौती का वो महत्व को आप जाने। मंडली जीवन में आने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, हमें मिला हुआ इस अनुग्रह के बारे में एक प्रकाश चाहिए। ये प्रभु की आत्मा ही हमको प्रकाशित करेगा। अभी एक व्यक्ति, मतलब एक स्थानीय मंडली में एक सदस्य बनकर जीवन बिताना बोलेगा, तो ये जीवन की यात्रा का सबसे बड़ा धन्य अवस्था है। इससे बड़ा भाग्यवान अवस्था कुछ भी नहीं, है ना। आपको दुनिया की रीति में आप एकदम लाचार हो सकता है, कुछ भी नहीं है, तो प्रभु का बुलाहट मिलकर आप मंडली जीवन में है ना, आप बहुत महान है। आप मानो आनंददा की एक, आपको मालूम है जब हमने जो वहां पर पढ़ा था, मतलब एफिसियों 3 अध्याय के 6 वचन में क्या बोला था? एफिसियों 3 का 6, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। देखिए, मिरास में साझी मतलब हम मसीह की सारे बातों का भागीदार है। क्या बताया? भागीदार है। यीशु मसीह में जो भी बात है उन सारे बातों का हम भागीदार है। अब बताओ, आपको ये बात सुन करके हमको हमारा दिल कितना उमड़ना चाहिए, है ना। जो यीशु मसीह का वो सब हमारा है। मंडली को इतना बड़ा गहरा पद भी प्रभु ने दिया हुआ है। अभी आप देखो, हमें मिला हुआ ये बुलाहट या मंडली जीवन के बारे में लोग देखो, इसीलिए ना यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में क्या बोला? पहला स्थान प्रभु को देना प्रियो।
देखो, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, परंतु प्रभु को प्रशंसा दो। और रीति में आप मंडली जीवन में आने के बाद में अगर आप हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता ना, आप अभी भी मतलब मंडली जीवन में आपको उधार हुआ होगा, लेकिन अभी भी वो बचपना का दिशा है, समझदार नहीं बना, समझदार नहीं बना। हमको समझदार बनना, हमें बात को समझना चाहिए भी। अभी आपको मालूम है, एक समझदार बच्चे को सुबह उठ करके उनको नहलाने की जरूरत नहीं, वो कौन सब करेगा, समझदार है, लेकिन नहीं। जो समझदार नहीं है तो सुबह उठाओ, फिर उनको टॉयलेट ले जाओ, ये करो वो करो, पीछे लेना पड़ता, खाना खिलाओ। और जो समझदार है तो खाना खिलाना नहीं पड़ता, खाना खाएगा, खुद मांग कर लेगा, खाएगा। ऐसे बात है। मंडली जीवन में आने के बाद में अग्नि में वो भी समय पड़ा हो, ऐसे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, उसके अंदर एक बोझ रहता है, क्योंकि मेरा जीवन दूसरों के लिए भी मुझे आदर्श बनना है। मैं प्रभु के काम में आना चाहिए, प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बनना चाहिए। प्रयोग मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मंडली सबसे गहरी बात है। मंडली जीवन में अगर आपका उद्धार हुआ है तो है ना, मंडली के बारे में आपको सच्चा समझ होना। इसलिए बोला मंडली सबसे सबसे पहले चुने हुए लोग। कब का चुना हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले। अब देखो, मतलब ये दुनिया में प्रभु ने बहुत लोगों को बुलाया, चुना, और वो सब तात्कालिक बात के लिए था, और वो बहुत निकटता का समय था। सर्व मंडली अनादिकाल का है, मसीह में चुना हुआ है, और पिता ने हमें मसीह में रखा है। देखो, अभी हमारा कोई धार्मिकता लेकर के हम स्वर्ग में जा सकता है? नहीं जा सकता। यीशु मसीह हमारे धार्मिकता है, पिता ने हमें मसीह में रखा। ये भी कितना अनमोल बात है। इसलिए पहली बात, अनंतकाल के लिए यीशु मसीह में हमको सारे बातों में भागीदार कर दिया। अभी हमको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं, हम भागीदार है ही। ये प्रभु का वचन जो कहता है वो सत्य बात है। इसलिए मंडली जीवन में, तो अपने जीवन में ये जो मंडली जीवन में आए हुआ हर एक लोग जीवन में एक समय में आकर जीवन बदलता, जिसको अपन नया जन्म बोलता। नया जन्म की बात भी दुनिया का कोई लोग समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। दुनिया का बुद्धिमान लोग, इवन पवित्र शास्त्र का उपदेष्टा लोग भी नहीं समझ सकता। सब प्रभु का कृपा है। हम लोगों को अगर वो बात सही रीति में समझा तो, है ना, कई बार कई लोगों ने उसका गलत, अब आपको मालूम है, मालूम आत्मिक दुनिया में कितने प्रकार का ऐसा उपदेश है, छिड़काव दे करके मालूम हो गया, बोलता है नहीं तो बपतिस्मा ले लो, तो नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएगा, कितनी बातें, वो सच्चा व्यवस्था नहीं। ये भी बात सही रीति में प्रभु अपने लोगों को समझाएगा। बहुत गंभीर बात है। अपने को परखना है कि आज मेरे जीवन में, क्योंकि ये काम प्रभु स्वयं कर रहा है, यीशु मसीह स्वयं करता है ना। प्रभु ने इसलिए बोला ना, मैं मेरा मंडली बनाएगा। देखो, दुनिया में इतना सम्राट हुआ, वो सम्राट सब कितना दिन रहा? थोड़ा ही दिन, थोड़ा दिन के बाद में वो सब खत्म हो गया। और जो अभी आप देखिए 2000 साल से मंडली के खिलाफ में कितनी राष्ट्र खड़ा हो गया, कितने लोग खड़ा हो गया, और जो मंडली अभी तक जिंदा है। मंडली को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मंडली बना रहेगा, क्योंकि इसको संभालने वाला प्रभु है ना, प्रभु उसको संभालता है। अभी आप देखो कितना अनमोल बात है। मंडली के खिलाफ में जैसे कुछ बात हुआ, ऐसा कभी किसी के प्रति नहीं हुआ है ना। तो परंतु इन सारे प्रतिकूल वातावरणों को पार करके आज भी प्रभु का मंडली दुनिया में, स्थानीय मंडली, नासिक मंडली को प्रभु ने खड़ा किया, है ना। प्रभु हमारे बीच में है, हम प्रभु के बीच में, हमारा प्रभु हमारे बीच में होकर के प्रभु हमसे बात करता है। और ये अनुभव एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को, इसलिए सन्निधि का तड़प है। एक उधार पाया व्यक्ति का सबसे बड़ा तड़प प्रभु का सन्निधि के लिए, क्योंकि पिता ने 1 उत्तर की सन्निधि में बुलाया,
पुत्र की संगति में बुलाया। बुलाया। इसका गौरव पवित्र लोगों को है। पुनः पाया हुआ पवित्र लोगों को वो संगति का महत्व है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोग कोई भी ऐसा इमेजिन भी कर सकता है कि और प्रभु ने इतना पहले से मुझे चुना था, है ना। आप देखो ये प्रभु का वचन आने के समय में हमको विश्वास करने के लिए एक बात है। हर एक बात आज यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग विश्वास ही है करके पूछेगा तो उधार पाए हुए लोगों का एक चिन्ह मैं आपको बताता हूँ। आपने उधार पाया और आप बोलते हैं कि मैं भी विश्वासी है, मतलब मैं भी उधार पाया। विश्वासी का खूबी क्या मालूम है? विश्वासी का खूबी उसका चिन्ह दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय का 13 वचन है। क्या बोलता? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या समझा? विश्वासी बोलेगा, क्या बोलेगा? सुसमाचार बोलेगा। क्लियर बात है। आप सुसमाचार नहीं बोलते रहा, आप विश्वासी करके मत बोलो। आपको विश्वासी नाम लेने का भी हक नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। हम देखो अपने आप को हर एक बात हम बोलने से कुछ बनता नहीं प्रियो। हमारे जीवन में वचन के आधार में हमें भर कर देखना है। मैं उधार होकर के प्रभु का मेरे शरीर का एक अवयव बना है, तो आज प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है और मुझे वो विश्वास है मेरे उधार हुआ तो मैं बोलते रहेगा। अभी आप देखो ना, मेरा 1 2 3 मेरे शताब्दी में करीब 5 लाख से अधिक लोग मारा गया, मतलब रिक्त साक्षी होकर के। अभी आप देखो क्यों रिक्त साक्षी बना? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का गवाही दिया, यीशु मसीह का गवाही दिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह का गवाही देने वाले लोगों को ये दुनिया सह नहीं सकता, है ना। और इस दुनिया का कितना भी बड़ा बुद्धिमान लोग है, अगर आप उनको पूछेगा अरे आप मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, उसके बारे में क्या पूछने का है ना। मरने के बाद का बात है, क्या पूछने का, खत्म। जो प्रियो एक बात है, सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है तो उसको यह निर्णय नहीं। योग ने पूछा ना, योग 14 अध्याय के 14 वचन में है, मनुष्य मरने के बाद जिएगा क्या? क्या सवाल है? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? फिर जीवित होगा, सवाल है। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर देंगे? नहीं देगा, नहीं देगा, सिर्फ मंडली देगा। मंडली जीवन में आए हुआ लोग बोलेगा। ये दुनिया का नामधारी क्रिस्ती लोग भी नहीं बोलेगा, क्रिस्ती लोग भी नहीं बोलेगा। जो मंडली जीवन में आया या जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने उधार पाया, वही व्यक्ति। देखो ये बात का क्लियर जवाब यीशु मसीह ही दे सका। मरने के बाद का जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ही दे सका प्रियो। इसलिए हमारा दुनिया इस सच्चाई से बैर करता है, क्योंकि हम बहुत हिम्मत के साथ बोलता है प्रियो क्या हम अभी भी अब जो वचन सुन रहा है, आपका दिल में पक्का गवाही है क्या आज मर गया तो स्वर्ग जाएगा? है? एक सच्चा उधार पाया हुआ मंडली के सदस्य में है तो पक्का उसका विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आनंद जीवन दिया है। उन्होंने उनको प्रभु ने स्वर्ग का आशा भी दिया है और वो महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। कितना बड़ी बात है, हमने हाथ में पाया है ना, वो काम हमारे में होते रहता। इसलिए उनको अभी इधर ही बैठा हुआ शादी किया हुआ व्यक्ति को अपने शादी किया क्या ऐसा मैं सोच रहा है कि शायद ऐसे भी बोलेगा, क्लियर बोलेगा ना, अरे भाई मैं शादी किया मेरे को तो बच्चा भी है, उसके लिए सोचना पड़ता। और तो आज बहुत विश्वासियों को क्या सच में आपको उधार हुआ है क्या, उसको थोड़ा सोचना पड़ता, उसको थोड़ा सोचना पड़ता। प्रियो आपको ये बात, क्योंकि आप वर्तमान में मसीह में चलते बिना, आत्मा की अगुवाई में चलते बिना ये बात कभी नहीं बोल पाएगा, है ना। प्रभु ने हमको प्रभु का उस शरीर का अंग बनाया, है ना। मंडली जीवन के बारे में हम लोगों को बहुत से बात जानना। पहली बात ये एक मतलब उदार एक बहुत बड़ा अनुभव है, आपको सबको मालूम, मतलब जब ये अनुभव पाया व्यक्ति क्लियर, जैसा यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5 तक का वचन आपको मालूम,
जब तक नया जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, है ना। नया जन्म सबसे बड़ी बात है, जिसको हम उद्धार बोलते हैं, जिसको हम पाप क्षमा बोलते हैं। प्रियो, वो नया जन्म के समय में हुआ संभव एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति में रहेगा। कितना संभव रहेगा? जब आप इस घड़ी में आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, आपका जीवन में क्या क्या बदलाव होता, कोई बोलेंगे? आपके जीवन में है, मतलब जिस घड़ी में आप प्रभु को ग्रहण करता, उस घड़ी में आपका जीवन में आने वाला बदलाव क्या क्या है, कौन बोलेंगे? बहुत बात है। मरा हुआ आत्मा को जिलाता है, मरा हुआ आत्मा को जिलाता, प्रभु अपना आत्मा हमारे आत्मा में आता, पाप से घृणा होता, मतलब पाप से घृणा होने वाला एक मन मिलता, बोलने के लिए चाहत होता। उधार पाया मन होकर क्या वही देना चाहिए ना, स्वर्ग की आशा मिल जाता, मुंह से नहीं डरता, सताने वाले पर भी तरस खाता। हाँ, अपने को सताने वालों को भी हम विरोध नहीं करता, हम उसको ऊपर सता मतलब तरस खाता। हर एक व्यक्ति प्रभु को जाने ऐसा चाहत होता, दुश्मन से प्रेम करेगा, दुश्मन से भी प्रेम करेगा, असीम शांति से भर जाता। देखो, उधार पाया एक व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, अभी आपको मालूम है ना, मतलब इसलिए प्रभु बोलते हैं ना, जो भी प्रभु यीशु में वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि। वहां पर क्या क्या बात हुआ आपको सबको याद है? उसका 36 अध्याय का 26-27 वचन में प्रभु ने बोला, एक नया दिल क्या देगा? नया दिल, नया मन। देखो, बहुत बड़ी बात है। और नया आत्मा, अभी आप लोगों ने बोला नया आत्मा है, मतलब हमारा आत्मा मरा हुआ अवस्था से जिला गया, और प्रभु की आत्मा हमें क्या मिला? प्रभु की आत्मा। एक छोटा बात है क्या? प्रभु की आत्मा पाया वचन है, इतने नहीं, फिर क्या देता? हाँ, मांसमय हृदय, और मतलब उस वचन को छोड़ करके मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मतलब प्रभु के वचन मानने के लिए उस आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगा। और पहला कोरिन्थी 2:16 प्रभु का मन मिलेगा, और ईश्वरीय स्वभाव, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बन जाएगा, और अनंत जीवन मिल गया। क्या मिला? अनंत जीवन। और प्रभु के दास ने बोला, मृत्यु के डर से छुड़ाया। मतलब एक नया जन्म पाया व्यक्ति के जीवन में कितना सारा अंदर आया। आप थोड़ा देखो, ये एक उधार पाया व्यक्ति का अनुभव है प्रियो, है ना। एक उधार पाया व्यक्ति को फिर ये दुनिया कितना भी प्रतिकूल होकर के कार्य करेगा तो भी वो निश्चिंत होकर के उसका सामना करेगा। क्यों? सारा दुनिया खिलाफ आएगा तो भी वो डरता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले होगा 4 का 4 जो दुनिया में है उससे बड़ा हमारे साथ है, हमारे में है ना। ये बात एक उधार पाया हुआ एक सच्चा भक्त का अनुभव है प्रियो, एक सच्चा अनुभव है। आज वो अनुभव हमारे है क्या? इसके लिए मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु का है और वो आनंद प्रभु के साथ रहेगा। अभी ये छोटा सा जीवन में हमारा दिल का उमंग एक ही रहना, प्रभु का महिमा होना, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा होना। क्योंकि कभी भी किसी को ना मिलने वाला एक बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है। ये हमारा कोई खूबी नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह से हमें ये बात मिल गया। तो अभी जब मंडली का मतलब कोने का पत्थर यीशु मसीह, क्या बोला? कोने का पत्थर है ना। जब एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का 20 वचन, लॉर्ड जीसस और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। देखा, कोने के पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। आप देखिए, मतलब यीशु मसीह में मंडली खड़ा है, बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये मंडली का सिर कौन है?
यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह, है ना। पड़ोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 18 वचन, पड़ोसियों वही पर देह अर्थात कलीसिया का सिर है। मतलब यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सिर। कलीसिया का मतलब मंडली प्रभु का देह है, उसका सिर यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? हर एक मंडली का हर एक हरकत यीशु मसीह का कंट्रोल में है। सिर का अर्थ है हाँ, कोई हुक्म देता, हमारा हाथ पाँव चलता है उसका किसके आज्ञा के अनुसार? सिर की। अब आप सोचो, अभी आप देखो, एक हाथ कट गया तो भी कोई इतना वादा नहीं, सिर हट गया तो फंक्शन बंद, फिर खड़ा नहीं सकता। चलो सिर चलाओ, मतलब गया तो अभी मैं मेरे पाँव में खड़ा होगा करके कौन बोल सकता? सिर गया तो गया, सही बात है। सिर गया तो गया। प्रियो, यीशु मसीह मंडली का सिर बनकर रहना ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ही मंडली का सिर है। हम प्रभु में आने के बाद में हम तो उस शरीर का सिर्फ एक अवयव है। हम लोग उस शरीर का एक अवयव है। प्रभु का शरीर का एक अवयव बनकर रहना तक कितना श्रेष्ठ बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोग प्रभु में सिरजा हुआ लोग हैं। ये जो नया सृष्टि का अर्थ, मतलब एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन, बहुत सुंदर वचन है। आप लोग हम उसके बनाए हुए हैं। एफिसियों 2 का 10, ओके। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। देखा, हम उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, उन भले कामों के लिए सृजा गया। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में यीशु मसीह पिता की ओर से भेजा हुआ स्वर्ग से दुनिया में आया, और आने के पीछे उद्देश्य क्या था? पिता की इच्छा पूरा करना। सही बात है ना। उसी प्रकार मंडली जीवन में आने के बाद में फिर वहां पर अपनी इच्छा का कोई बात नहीं, वहां पर हर एक बातों में प्रभु की इच्छा। प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा है। सच में कितने लोग इस रीति में समर्पित है प्रियो? समर्पित है क्या? हम लोग कोई संगठन का कुछ उपदेश सीखा और उसमें हम लोग धोखा खाते रहेगा तो विश्वास किया, बस हो गया, ऐसे क्या? क्या बात है प्रियो। जरूर हमने कुछ काम करके उधार नहीं पाया, ये प्रभु का अनुग्रह से हुआ। परंतु प्रियो, हम प्रभु का अनुग्रह से उधार पाया, हमें प्रभु ने एक नया सृष्टि बनाया। किस लिए? उन भले कामों के लिए। उन भले कामों के लिए। उसका बारे में अगर हम अनजान रहेगा तो हमें उन भले कामों में हम लोग, इसलिए मतलब एफिसियों का पत्र बोलेगा तो पत्रियों का रानी है ना, उसमें उसका 4 अध्याय का 26-27 वचन में क्या बोला? क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। देखो, आज भी कोई क्रोध करके आया क्या? क्योंकि कई बातों में क्या होता, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता, क्रोध होता। देखिए वचन कहता है सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। पर उससे पहले नहीं तो आप शैतान को अवसर देगा, शैतान को अवसर देगा। देखा है? मतलब मंडलीय जीवन में, मतलब दुनिया की यात्रा में आपका जीवन में क्रोध आने का संभावना है, क्रोध हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्रोध करो पर दो पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक इंतजार भी मत रहो, तुरंत ही उसको क्षमा करके मेल होना है। इतना बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ मंडली जीवन में आने के बाद में कैसा भी जीवन नहीं है प्रियो। मंडली जीवन में हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था है ना। पर तो कितना, इसलिए उपदेश सीखने की जरूरत है। मंडली जीवन में आए हुए लोगों ने क्या किया? प्रेरितों की उपदेश सीखा। मानो प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वचन आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत है। वो प्रेरितों का शिक्षण पाने में, शिक्षण पाना है प्रियो। मेरे को सब आता है बोल करके मत घूमना, हमें शिक्षण पाना है। हर एक बातों में प्रभु का वचन हमें बताता है ना, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। सोचने का बात तक दिखा। आप देखो हर एक
बातों में क्लियर व्यवस्था प्रभु का वचन में हमें दिया है। इसलिए जब हम आत्मा का अगुवाई लेकर चलेगा तो हमें हर सच्चाई के मार्ग में चलाएगा। इसलिए आत्मा दिया। मदद यीशु मसीह ने चेलों को क्यों चुना? प्रभु का साथ रहे, हमारा उद्देश्य। मतलब मरकुस 3 अध्याय का 13-14 वचन आपको मालूम, हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब पहली बात, चुना हुआ लोग प्रभु के साथ रहे ना। उसी प्रकार हमेशा हमारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? हमें हर एक सच्चाई में ले चलेगा, हर एक सच्चाई में ले चलेगा। प्रियो, मंडली जीवन में आया, मैंने उद्धार पाया, पर तो मैं आज कैसे जी रहा है, ये बात को हमें समझना चाहिए, सही रीति में हमें समझना चाहिए। देखो हर एक लोग, अभी हम लोग आपको मालूम है, एक ईंट दूसरे ईंट के साथ उसको हमारा चिपा लेने के लिए क्या करता है? सीमेंट ले आता है ना। हमारा सीमेंट क्या है? पवित्र आत्मा। वही एक्चुअली देखा, इसको मतलब हम पवित्र आत्मा से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। सही बात है ना। इसके लिए बाइबल की भाषा में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में हम एक शरीर होकर के जोड़ा गया। मतलब अलग कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन एकदम हमेशा स्मरण रखना, पवित्र लोग हम सभी ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा। और हमें उस देह में जोड़ने वाला बात क्या है? पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में हम एक देह होने के लिए जुड़ गया। अभी आप देखिए, अब यहाँ पर भी है ना, पवित्र लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नफरत में या झगड़ा में कभी जीना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए? जो भी उद्धार पाया है, तो उद्धार पाया हुआ हर एक लोगों में कौन है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह है ना। पर तो बहुत बार अभी यहाँ पर भी आने के टाइम पर हम लोग कहाँ तक है ना, कई लोग, मैं आपको बोल रहा, कई लोग आने के टाइम पर ही वो चेहरा देखेगा तो थोड़ा दिल में थोड़ा फील हो जाए। ऐसा होना चाहिए नहीं। आप लोग आता है तो मतलब अभी देखो, अभी प्रभु का दास खड़ा हो गया, मैं प्रभु का दास की ओर ही ध्यान देता हूँ और कोई आने वालों के ऊपर ध्यान नहीं देता, है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है उसको एकाग्रता से सुनना। तो उस समय में प्रभु बात कर रहा है, हमें प्रभु की ओर ही ध्यान देना, है ना। तो कई लोगों को अचानक अगर चेहरे देखता है ना, वो लोगों के चेहरे में कोई खुशी नहीं। अरे आप ठीक है, आप आ रहा है, ये वचन चल रहा है, प्रभु के दास मतलब कुछ भी बोल रहा है, वो बातों पर ध्यान देगा तो भी आपका चेहरा चमकेगा। वो इतना हनुमान का बात बोल रहा है, परंतु कई लोग मतलब उनका उसमें ऐसा अवस्था नहीं। क्यों प्रियो? हम लोग काम बनाया, इसलिए ना जब भी प्रभु का उपस्थिति में आता है तो द्वार पर आते ही धन्यवाद देना है। प्रभु ने आज भी, प्रभु ये संगति में आने के लिए आपने मौका दिया, पवित्र लोगों के साथ संगति दिया। मैं एक बात आपको बताऊं, जब भी आपके पास कोई आता है ना, अगर आप उधार पाया है तो अभी भी बहुत लोग उधार नहीं पाया। इसका कारण क्या है? हमारा बोलने का कारण क्या है? अब उधार पाया बोलकर प्रभु में शामिल होने वाले कई लोग, उनके पास एक नया व्यक्ति आता ना, उसकी तरफ देखता भी नहीं, एक स्माइल भी नहीं करता। बाप रे, पूरा मतलब हवा उड़ जाता। प्रियो, हमारे बीच में एक व्यक्ति आ गया तो उसको कौन मिलना चाहिए? यीशु मसीह मिलना ही चाहिए प्रियो, यीशु मसीह मिलना है प्रियो। आप देखिए, अगर अभी आपके पास आने वाला, चाहे जरूरत पड़ गया तो उसके लिए आप जगह छोड़ देना, फिर उसको बैठाना, प्यार देना प्रियो, प्यार देने का एक मौका है ना, है तो विश्वासी। अपना किसी का मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई बार लोग, बाप रे कैसा आत्मा का दिन बैठता है, उसको मतलब वो भी सोचता है कि यार कैसे लोगों के पास मैं बीच में आ गया, मैं इधर आकर फंस गया, कई गलत स्थानों में आया। ऐसा नहीं है ना। अरे हम कोई भी हो, कोई भी देश का हो, भाषा का हो, वो बात नहीं। जब पड़ोसियों 3 अध्याय का 11 वचन बहुत अनमोल वचन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है, सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो ये कितना बड़ी बात है ना। हम एक दूसरे
दूसरे में। अभी इसका मतलब इस रीति में भी अगर हम नहीं पहचान पा रहे तो हमारा आत्मीयता काम रहे। हम उदार पाए हर एक लोगों में उसमें कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए प्रिय है। अभी मान लो दूसरा कोरिन्थियों 3:3 में हमने बोला मसीह का पत्र है। मसीह का पत्र का मतलब क्या है कि हमारे में मसीह को पढ़ पाएगा, हमारे में मसीह को देख पाएगा, हमें देखने वाला मसीह को सीख पाएगा। हमारा हर एक प्रकार का व्यवहार यीशु मसीह को प्रकट करने वाला होना चाहिए, यीशु मसीह को प्रकट करने वाला होना चाहिए। अभी एक व्यक्ति वास्तव में उदार पाया है कि नहीं, उसका चिन्ह में 4 चिन्ह में आपको उड़ाकर बताना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनना। ऐसा बोलेगा तो कई चिन्ह है, मैं उसमें से खास 4 चिन्ह है। वो 4 चिन्ह उदार पाया व्यक्ति में मस्ट है, होना ही चाहिए है। वो 4 चिन्ह क्या क्या है? पहली बात, पहले होगा ना उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन देखिए, यीशु मसीह में नया जन्म पाया वाला होगा चिन्ह, हर एक बातों में चिन्ह है ना, पहचान है ना। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति में पहला चिन्ह क्या? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। देखा, परमेश्वर से मसीह जीवन में या उदार पाए हुए लोग प्रभु से जन्मा हुए लोग हैं। उस जन्मा हुए लोगों का चिन्ह क्या है? आपस में प्रेम। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, सबको मिल गया। वहां पर क्लियर लिखा है, जो भी प्रभु से जन्मा है वो आपस में प्रेम करेगा, क्योंकि प्रभु प्रेम है ना। और एक और वचन ध्यान से सुनना यार, क्योंकि आप प्रभु से जन्मा है तो प्रियो ये प्रेम होना ही होना है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। देखा, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। देखा, परमेश्वर से जन्मा उसका चिन्ह है प्रेम। आप देखो आज हमारा प्रेम कैसा है? छोटी छोटी बातों में निराश होने वाला प्रेम है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। आत्मा पाए हुए लोगों में प्रेम होना ही चाहिए। देखो, हम लोग ना चाहने वाला कई स्वभाव कई लोगों में रहेगा, पर जो उससे हमारा प्रेम में गति नहीं होना, प्रेम में गति नहीं होना। जैसा मैं चाहता ऐसा सब मैंने ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। तो उनका भी मन में हमारे प्रति भी है, हम उनके जैसा बनेगा, उनकी विचार के अनुसार इच्छा के अनुसार बनेगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये एक आम खूबी है, प्रभु से जन्मा हुए लोग एक दूसरे को प्रेम करेंगे ना। इसमें हम लोग कोई वादा, कई बार कई रीति में विरोधी इसमें वादा लाने के लिए कोशिश करता है। प्रेम करने का अर्थ हमें जानना। अभी आपको सबको मालूम, इस प्रेम का एक अच्छा वर्णन है पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय पूरा वो प्रेम का वर्णन है। हम लोग 4 से 7 वचनों में 15 बातों का ज्यादा गौर देता, पर ऐसे नहीं, वो पूरा 13 अध्याय में 13 वचन है, वो 13 का 13 वचन प्रेम का महत्व वर्णन करने वाला वचन है। तो हमें वो बात को परखना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहला चिन्ह प्रेम है ना। वो प्रेम, इसलिए आप लोग समय मिलने पर मैं ऐसा पहले कई बार बोलता था कि आप लोग पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय हफ्ते में एक बार कम से कम पढ़कर ध्यान करना, क्योंकि सही में वो प्रेम हमारे अंदर है क्या? नहीं तो मतलब वो एक निष्फल अवस्था में बनेगा, है ना। देखो, मंडलीय जीवन में आने के बाद में हम लोग एदन वाटिका में मनुष्य पाप करने के बाद में प्रभु ने इंसान को क्यों तुरंत निकाला? उनसे प्रेम किया इसलिए। एक प्रेम का चिन्ह है, और दूसरा खास बात क्या है, विषय क्या था वहां पर? जीवन का वृक्ष। वो जीवन का वृक्ष खाएगा, जीवन का वृक्ष खाएगा। प्रभु ने निकाल दिया, और जो प्रभु ने जीवन का वृक्ष अभी खाने दे रहा है किसको? मंडली को। मंडली को इतना भी काफी नहीं, विजयी लोग ना। मतलब
प्रकाश 2:7 में लिखा ना, जो विजय पाएगा मैं उसको परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। उस जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए देगा। देखो नया यरूशलेम में उस नदी के दोनों किनारे में जीवन वृक्ष खड़ा है। वो जीवन वृक्ष का फल किसके लिए है? विजय लोगों के लिए, विजय लोगों के लिए, मंडली के लिए। पत्ता दूसरे के लिए, जाति के लिए, पत्ता जाति के लिए। वो लोग फ्रूट नहीं ले खा सकता। क्लियर व्यवस्था है। आप देखो वो लोग कितना चाहने से भी वो पत्ता तोड़ने के साथ एक फ्रूट भी तोड़ेंगे, तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तोड़ने के लिए उनको हिम्मत नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत भयंकर बात है। आप सोचो है ना, हम लोगों को प्रभु वो जो मानव जीवन का वृक्ष का फल जो मना किया प्रभु ने हमें, वो आप कभी दिल में कभी चाहत किया होगा, फिर भी वो जीवन का वृक्ष का फल कैसे देगा? सही बात है ना? कभी विचार किया? नहीं किया। अरे तो स्वर्गीय दर्शन में रहेगा तभी तो इतना सोचेगा है। जो यदन भाटिका में वो खाने के लिए अवसर नहीं मिला था, पर जो अभी प्रभु हमें भविष्य में वो दे रहे, कितना अनमोल बात है। इसलिए स्वर्ग कितना सुंदर जगह है ना, है ना। सबसे बड़ी बात वहां पर कुछ बात नहीं है। क्या नहीं? वहां पर वेदना नहीं, दुख नहीं, रोना नहीं, शैतान नहीं, अंधेरा नहीं, मृत्यु नहीं, है ना। मतलब वहां पर अशांति नहीं, सब शांति है ना। बोलने का मतलब कितना अनोखा अवस्था है वहां की अवस्था, है ना। ये जीवन में, ये छोटा सा जीवन में हमें इन सारे बातों का अनुभव करके चलना पड़ेगा। पर तो हमको इतना मालूम है ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए हम छुटकारा पाएगा। इसलिए प्रियो, पहली बात परखना, मैं प्रभु से जन्मा है तो मैं एक दूसरे से प्रेम करता है कि नहीं? ओरिजिनल प्रेम, लेन देन का प्रेम नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ है उसने दिया नहीं इसलिए लो प्रेम, ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, कोई भी कारण ये प्रेम बुझ नहीं सकता है। ये प्रेम बुझने वाला प्रेम नहीं, ये प्रेम देते रहने वाला प्रेम है। हम प्रेम देने में, हम लोग प्रेम का कल्चर है ना, प्रेम का कहाँ लिखा? रोमियो 13 का। वेरी गुड, रोमियो 13:8 में लिखा है। प्रयोग, क्योंकि हमने इतना प्रभु का प्रेम का स्रोत पाया है, हमारे से प्रेम बहना है, और शिष्यत्व का एकमात्र चिन्ह प्रेम है ना। यूहन्ना 13:35 मैं आपको हर एक वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बदलते जाना चाहता हूँ। एक सच्चा चेला है तो प्रयोग उसका प्रेम से वो मालूम पड़ेगा। कई बार कई लोग कई रीति में मानो उन लोगों को मार्क डालता, वो उनकी विचार और उनका ज्ञान की बात है। पर जो सच्चा लोग जो मसीह से जन्मा है वो पक्का प्रेम करेगा। आज वो प्रेम मुझ में है कि नहीं, ये बात को परखना। दूसरी बात क्या है आपको मालूम है? पहले वरना 3रा अध्याय उसका 9 वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, देखो प्रभु से जन्मा हुआ लोगों का चिन्ह है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, देखा, पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बहुत बड़ी बात है भाई। आज भी आप सोचो कितना पाप किया होगा, है किया कि नहीं? देखो पाप क्या है? जो करने के लिए बोला नहीं किया पाप है, जो ना करने के लिए बोला वो किया तो पाप है। अब सोचो है, अब सोचो, मतलब शॉर्ट में समझने के लिए मैंने आपको ये बात बताया। ऐसा है तो आज कितने ही बात करने के लिए बोला था लेकिन नहीं किया, जो नहीं करने के लिए बोला था ऐसे कई बात किया, पाप किया। प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करता। वो परिभाषा का थोड़ा फर्क है, आप लोगों को सबको मालूम। मतलब वो पाप होता लेकिन पाप करते नहीं रहता। पाप हो गया तो तुरंत वो क्या करेगा? प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया। प्रियो, ये अनुभव होना जरूरी बात है, इसको हल्का नहीं लेना।
जब तक हम इस भावमय शरीर में रहता है, क्योंकि अभी तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, वो कभी भी कुछ ना कुछ गलती कर सकता है। इसलिए मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ज्योति आ गया तो अंधेरा का, ये बात सही बात, ज्योति आ गया तो अंधेरा नहीं, प्रभु आ गया तो फिर ऐसा नहीं, प्रभु आ गया तो भी पाप रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर बदला नहीं है। बात ना समझ करके कई लोग मारने के लिए तैयार नहीं, फिर उसको समझाना पड़ता है। बहुत केवलों की बातें। अनेक लोग इसको सही रीति में नहीं जानेगा तो उसका उन बातों में भी वो धोखा खाएगा, तो उसका वो एक घमंडी बन जाएगा। शैतान उनका समझ को बंद करेगा, है ना। प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति का खूबी उसी पहले 5 अध्याय का 18 वचन, उसके 18 वचन हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। समझ में आया ना? अपने आप को बचाए, अपने आप को हर एक प्रकार का पाप से बचाए रखेगा। अभी आपको मालूम है, मैं उन पुराने जगह पर जाएगा तो मेरे से पाप होगा, आपको मालूम, तो आप क्या करेगा? नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा है। अब तो अब कुछ ऐसा कोई जगह पर जाएगा जहां पर मानव मूर्ति पूजा करके प्रसाद बांटा जा रहा है, अभी उनके पास जा करके बहुत दोस्त है हम लोग का है। अब उधर जाएगा तो क्या होगा? वो आपको ला कर देगा, अब नहीं लेगा तो दोस्ती खत्म हो जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहिए? नहीं जाना, नहीं गया बोल करके दोस्ती खत्म नहीं होता। और तो आप गया और आपने वो प्रसाद नहीं लिया, दोस्ती खत्म हो जाएगा, वहां पर झगड़ा भी होएगा, समस्या हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को अपने अनुभव से बहुत बड़ा बार गवाही दिया है ना। अपने कंपनी में पार्टी होते थे, पार्टी में क्या होता? शराब होता, बड़ा खाने में बिना शराब के उनको बड़ा खाना होता ही नहीं है। तो अपन कोई बड़ा खाने में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शराबियों के बीच में बैठना नहीं, वचन नहीं तोड़ना। मैं नहीं पिएंगे, मेरे को बहुत सामर्थ्य है, मैं उनके बीच में बैठेगा तो भी मैं शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलकर बैठेगा तो वो। एक बार मुझे एक ने बोला, अगर टोमी आप हमारे साथ बैठ करके नहीं पिएगा तो सिर पर डालूंगा। देखो अभी मैं समझ गया, सिर पर डालेगा पक्का, फिर क्या करना? नहीं जाना। तो फिर मैं कहा पर उधर डालने के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। यही तो बात है ना। फिर तो प्रभु का जन क्या करता? अपने आप को बचाए रखता, अपने आप को बचाए रखता। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताया, हमारे जीवन में हम एक दूसरे के लिए टोकर भी नहीं बनना चाहिए। तो भी मैंने आपको बहुत बार दृष्टांत बताया, चेंज लेने के लिए शराब दुकान में नहीं जाना, सही बात है ना। क्योंकि ऐसा कई लोगों का गवाही टूट गया, चेंज लेने के लिए गया था कहां पर? शराब दुकान में। देखने वाला नया विश्वासी क्या बोलेगा? हमने देखा वो हमारा पुराना भाई शराब पी करके पैसा दे करके वारंट ले रहा था, देखा उनका व्याख्या में क्या हुआ? सही बात है ना, भाई तो लिया ना उधर से, और तो क्या लिया? चेंज लिया। अभी वो चरित्र उसको मालूम नहीं। इसी प्रकार बस पकड़ने के लिए सिनेमा हॉल के पास में नहीं खड़ा होना, क्योंकि सिनेमा छूटा वो समय विश्वासी लेकर के बोलेगा आपने देखा वो सिनेमा हॉल से आ रहा था, जबकि वो रास्ता में आकर के बस पर खड़ा हो गया। अरे वो सिनेमा हॉल है, वो सिनेमा छूटा है, उधर मत खड़ा होना। किस लिए? प्रभु का गौरव करने के लिए, नहीं तो उतना में आपका गवाही टूट जाएगा। मुझे विश्वासी ने किसी ने बोला, किसी के बारे में है, अपने एक भाई के बारे में, विश्वासी भाई के बारे में, हमने देखा वो उधर से मानो सिनेमा देख करके बाहर आया, क्योंकि वो सिनेमा देखने के लिए गया हुआ नहीं था। देखो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मानो बोलने का अर्थ, हमें देख करके भी किसी को ऐसा संदेह आने वाला रीति में हम लोग ना काम करें। आत्मा है तो ऐसा प्रभु बचाएगा। इसका पहले बात
प्रेम करेगा। दूसरी बात पाप नहीं करेगा। तीसरी बात क्या मालूम है? मानव वो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 29 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 29। यदि तुम जानते हो हाँ। कि वह धर्मी है, हाँ। तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है, जो कोई धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है। हाँ, देखा, मतलब जो भी प्रभु में नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति धर्म का काम करेगा। धर्म का काम सबको मिल गया ना? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 29 वचन, सॉरी 29 वचन, 29। हाँ, मैं 29 बोला ना? हाँ, ओके ओके। हमारा कभी कभी गलती हो जाता। हाँ, तो ये धर्म के काम क्या है प्रियो? हम लोग धर्म की काम बोलेगा तो धर्म की काम क्या है वो सीखना चाहिए ना? हाँ, सिखाएंगे। एहेजकेल नबी खिलाओ, एहेजकेल नहीं तो एसेकेल, उसका 18 अध्याय का 9 वचन, उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन। मेरी विधियों पर चलता, तेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता। हाँ, बोलने का मतलब धर्म के काम बोलेगा तो प्रभु का नियम और विधि के अनुसार चलना। देखा है? क्या समझा? विधि और प्रियो, प्रभु हरेक बातों में प्रभु का नियम और विधि है। हम धर्म पर चलने का अर्थ प्रभु का नियम या प्रभु का वचन है, उसमें बताया हुआ उन उपदेशों के अनुसार चलता। अब ऐसे पढ़िए, मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो। सच्चाई से काम करना, इसका मतलब इसमें भी क्या होना? सच्चाई होना। इसमें भी किसी प्रकार का कोई बुराई नहीं होना। इसका मतलब एक सच्चा नया जन्म पाया व्यक्ति धर्म की मार्ग पर चलता। वो बात पहले यूहन्ना 3 का 10 वचन में भी लिखा है, तो आप उसको भी पढ़िएगा। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, देखा? और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, बहुत साफ बात है ना? मतलब जो भी व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में वो धर्म की काम करना चाहिए बोलेगा तो प्रभु का सत्य वचन को अपने जीवन में अपनाने में उलझा की बनकर रहना चाहिए। और जो कार्य हमारे में कि नहीं है ना? जब पौलुस तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन भी पढ़ना। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है। उस पर ये छाप मतलब प्रभु के चुने हुए लोगों पर ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता वो अधर्म से बचा रहे। मतलब वो धर्मी बनकर रहेगा हर एक अधर्म से। अधर्म मीन्स प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके चलने वाला बात है। वो अधर्म से बचा रहेगा या वो धार्मिकता में जीवन बिताएगा। है बहुत बड़ी बात है ना। ये प्रभु का चुना हुआ लोगों का एक छाप बोलता है, वो एक चिन्ह है, छाप है उन पर। प्रभु के लोग कभी भी ऐसा बुरे मार्गों में बुरे कामों में नहीं चलेगा। ये बात को मैं बता कर, हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई परेशानी तकलीफ होता है तो वो ऐसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएगा। प्रिय, दुख वेदना देने वाला वो मार्ग प्रभु का लोगों का मार्ग है। और 4वां बात जो प्रभु से जन्मा उसका चिन्ह में 4वां बात क्या मालूम है? पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पर जय प्राप्त करता बोलेगा तो हम दुनिया में रहता है, दुनिया का रीति में नहीं चलता। बहुत बड़ी बात है हम लोग परखना। अरे पवित्र लोग इसको बहुत गौर से जानना प्रिय है ना। वो लोग ऐसे चलता है, ये लोग ऐसे चलता है, इसलिए मैं ऐसे चलूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है ना। हमें प्रभु ने संसार से अलग किया है, हम संसार का नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में इसमें सावधान होना। अगर हम संसार के रीति को अपनाएगा, जाति के रीति को अपनाएगा, फिर वो प्रभु का लोगों का चिन्ह नहीं, प्रभु का लोगों का रीति नहीं है। यिर्मयाह उसका 10 अध्याय का 2 वचन में क्या लिखा? यिर्मयाह उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। मत सीखो। प्रियो, हम लोग अन्य जातियों का चाल नहीं सीखना। प्रियो, अन्य जाति के लोग जो भी करता है आजकल मसीह लोगों में है ना,
ये लिपस्टिक लगाना है, आभूषण पहनना है, नकली काम बहुत है। अपने आप को परखना नहीं। जाति के लोगों का रीति वो प्रभु का जन का रीति नहीं है। कोई भी प्रकार का ऐसा बात है तो देखो, जरूर ये दुनिया की कई प्रकार की बातों में बहुत लोग अज्ञानता के कारण फंस जाता। वही पढ़े होगा दूसरा अध्याय, उसका 15 से 17 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हमें सावधान रहने के लिए शक्ति चेतावनी की वजह है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार से जो प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाप रे, कितना डेंजर बात है। आज हमें संसार का प्रेम है क्या है? आप देखो, संसार का प्रेम जरूर हमें मतलब अनंतता का आशीषों से हमें दूर करेगा। प्रभु में आना बहुत बड़ा अनुग्रह की बात है, और तो आने के बाद वह आखिरी तक विश्वासियों की जीवन बिताना, ये बड़ा महत्व की बात है, बहुत ही महत्व की बात है। और खास करके क्लियर वचन में दिया है, विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा। वो वचन आपको याद है ना? कौन सा? 101 ऐसा वचन कभी भूलना नहीं। 101 अच्छे आप लोग सब अपनी बाइबल में जरूर अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान में आना चाहिए। कौन प्रभु के साथ रहेगा? विश्वास योग्य लोग। विश्वास पढ़ना थोड़ा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। देखा, वे मेरे संग रहे है। प्रभु में आने के बाद में अगर विश्वास योग्य नहीं रहा, अपना नापदंड में मत चलना प्रिय। प्रभु ने बताया हुआ सत्य वचन के अनुसार, प्रभु से पाया हुआ आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें जीवन बिताना बहुत मौत की बात है। इसका मतलब आज मैं दुनिया पर विजय पा करके जीवन बिता पा रहा है कि नहीं है? दुनिया के कारण मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन की दौड़ में वादा आता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए है। प्रभु को प्रथम स्थान देना जरूरी बात है। आपके दिल में प्रभु के प्रति एक जलन मन होना, आपका दिल की अवस्था प्रभु देखता है। आपको प्रभु के प्रति कितना जलन मन है प्रभु देखता है। कोई भी जगह में असंभव को प्रभु संभव बना कर देगा, क्योंकि मैं ये सब बताने के टाइम पर मेरे जीवन में मैं अपने अनुभव से मैं आपको गवाही दे रहा हूं। ऐसा कौन सा अनुभव है प्रियो है? फिर तो आपको, आप सोचो, अगर आपको आज मैं संगति में नहीं गया तो कोई बात नहीं, ऐसा दिल में कभी सोचना नहीं। ऐसे आ गया ना, उतना सुराग में होकर के शैतान अपना कीचड़ भर देगा और धीरे 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 आपको गिरा देगा। प्रियो, प्रभु में बना रहने का अर्थ बहुत गहरा है। यीशु मसीह ने बार बार बोला ना, यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन क्या है? डाली दाखलता में बना रहते बिना अपने आप से फल नहीं सकता। अपने आप से फल नहीं सकता प्रिय है। डाली बोलेगा नहीं, 1-2 दिन में थोड़ा अलग रहता हूं, होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। आपको प्रभु ने एक क्लियर, अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कल कैसा अवस्था बिगड़ जाएगा आपको मालूम नहीं। परंतु आज हमें प्रभु ने संगति का इतना सुंदर अवस्था दिया, और जो हम संगति को लापरवाही कर देता कुछ ना कुछ दुनिया की बातों में। अरे दुनिया की नाशमान बातों में आप प्रभु की इतना अनमोल संगति को तुच्छ किया, आप एक विजय जीवन बिताने वाले व्यक्तियों में नहीं है। अभी उस दिन तराजू में प्रभु तोलेगा। मैं आपको बोलता हूं, उस दिन बहुत कम लोग मिलेगा जो सच में विजय जीवन बिताया हुआ। आप क्या चाहते हैं? रोज अपने जीवन में मनफरावट होना जरूरी बात है। प्रभु के खातिर, प्रभु के लिए समय नहीं, बाकी सबके लिए समय है। खाने पीने के लिए समय, घूमने के लिए समय हो, बाकी सब बात के लिए समय है, प्रभु के लिए समय नहीं। कैसा माना मसीह जीवन है प्रियो? नहीं, ये संभव नहीं। ये
मतलब शैतान ने दुनिया की बातों में आपको धोखा दिया है, आपको धोखा दिया। इसलिए अपने आप को परखना है कि ये भाई याकूब 4:4 क्या बोलता? संसार से मित्रता, संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर। देखा, परमेश्वर से वो बैर रखना है, बैर रखना है? संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर रखना है प्रियो। संसार किसी भी प्रकार हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन की दौड़ में एक वादा ना लाए। देमास को क्या हो गया? संसार को प्रिय जानकर पौलुस या एक सच्चा आत्मिक संगति को त्यज कर चला गया। देखो ऐसा आज भी कई ऐसा देमास मिलेगा। प्रभु का तराजू में ऐसा कई देमास मिल सकता है। आपको दिल में प्रभु के प्रति कितना एक जलन मन होना, एक बड़ा चाहत होना। इसलिए आपको बोला ना, मैं तो लड़ाई के मैदान में तक डेली आराधना किया। आप मुझे बताओ, संभव है क्या? संभव नहीं, असंभव है। और तो हमारा दिल का प्यास देख करके प्रभु ने द्वार कौन खोलता? यशायाह 22:22 में एक अनोखा शब्द है, आपको याद है ना? हाँ, प्रभु अगर द्वार खोलेगा तो ये बात है, प्रभु हमारे अनुकूल लेकर के प्रभु द्वार खोलेगा तो आप देखिए, पढ़िए। वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। देखा प्रियो, प्रभु खोलेगा। हाँ बताओ, प्रभु खोलेगा। ये कोई हमारी कोशिश है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु हमारे ये द्वार खोल कर देगा। हम प्रभु के प्रति एक सच्चा, एक भूखा प्यासा दिल ले तो कहीं भी हो, प्रभु आपके लिए मार्ग खोल कर देगा। प्रभु आपके लिए मार्ग खोल कर देगा। हमारा प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं। हम कैसा प्रभु का सेवा करता है, ये बात को आपको जानना है ना? अपने जीवन में आज क्या है कि लोगों के अंदर वो तड़प नहीं, वो उत्साह ही नहीं। ऐसा नहीं है तो वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता। हर अपने को परखना है कि मैं सच में प्रभु से जन्मा है क्या? प्रभु से जन्मा हुआ लोगों का मैंने 4 को भी बताया। कौन कौन बोलेगा इसमें? प्रेम करेगा, हाँ, अरे बात प्रेम करेगा, पाप से दूर रहेगा, पाप से दूर रहेगा, धर्म के काम करेगा, संसार के ऊपर विजय पाएगा, संसार के ऊपर विजय पाएगा। प्रियो, ये 4 खूबी प्रभु से नया जन्म पाया हुआ लोगों का खूबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात भी आपको बताना चाहता हूं, मंडली में आया हुआ हर एक लोग समर्पित लोग हैं, समर्पण। आज मानव आपने सुसमाचार सुना, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु जाना, फिर प्रभु मानने के लिए क्या करना पड़ता? समर्पण करना पड़ता। जाना और तो मानने के लिए समर्पण करना पड़ता। बिना समर्पण का मसीह जीवन होता ही नहीं। अभी आपको मालूम है, आप कोई भी मतलब कंपनी में हो या डिफेंस में हो, कहीं भी हो, आपको एक वहां पर भी एक समर्पण चाहिए, नहीं तो है ना? कई लोगों का हाथ है सुबह 10 बजे उठता, हाँ मैं ऐसा कंपनी में जाऊंगा जो 11 बजे मतलब कंपनी में जाना और 6 बजे मेरे को संगति में जाने के लिए मुझे ऐसा अपनी इच्छा में कोई कंपनी मिलेगा? शायद वो जिंदगी भर ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। अपने को सब चेंज करना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा, हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इतना बड़ा उद्धार तो कोई मौत नहीं है क्या? प्रभु हमें बुला रहा है। कौन बुला रहा है इस बात को भी लोग नहीं समझता। एक बात जो अभी तक जो उद्धार नहीं पाया वो व्यक्ति के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में किसके लिए आया मालूम? जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, मैं उद्धार पाया वालों वो बात समझ गया। अरे तो अभी भी यहाँ पर बैठ करके जो वचन सुन रहा है ना, जिसका उद्धार नहीं हुआ ना, मैं आपको व्यक्तिगत रीति में बोलता हूँ, आपके लिए आया, आपके लिए, आपको इंडिविजुअली मैं आपको, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और तो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर ये दुनिया में किस लिए आया? आपके लिए आया। आपको शायद नहीं मालूम है ना, आपके लिए आया। और वो ये दुनिया में इतना कंगाल होकर के, इतना दरिद्र होकर के किसके लिए जीवन मिलाया? आपके लिए।
यीशु मसीह मतलब लोगों ने उसके मुंह पर थूका, है ना, मतलब कील का मुकुट बना करके सर पर करके लाठी से मारा, ये सब सहा किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? नहीं, आपके लिए, आपके लिए जो अभी तक उधार नहीं पाया। मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, बाकी तो लोगों ने जान लिया, विश्वास किया, अभी तो उधार हुआ। अभी तक आपको यीशु मसीह बोल रहा है, बेटे मैं तेरे लिए सब सहा, क्या तू मेरे लिए दिल नहीं दे सकता? तू मेरे लिए दिल नहीं दे सकता? सारे चीज को बनाने वाला मैं तेरे लिए आया, तेरे लिए, Glory to God. स्पेशली मैं तेरे लिए आया। क्या आपने जाना? क्या आपने विश्वास किया है? अभी भी जब आप संगति में आया, संदेश सुना और प्रभु को दिल ना दे करके जाता है ना, मेरा प्रभु रोता है। कितनी बार आपने प्रभु को रुलाया? कितनी बार रुलाया प्रियो? आपके पास प्रभु खड़ा था, आपसे प्रभु बात कर रहा था। इतना प्रेम करने वाला प्रभु को और वो प्यार को कितने बार ठुकराया प्रियो? कितनी बार ठुकराया? सुन रहे हैं आप? सच में आपका दिल कितना खटरा हो गया है? हमें कौन बना रहा है? अरे हो जाओ बोला तो सब कुछ बनाने वाला महान परमेश्वर, वो हमें बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए, मेरे लिए, मेरे पाप का सजा कितना भयंकर था, मेरे लिए उठाया। प्रभु आज मेरे पास खड़ा होकर बोलता है, बेटे बेटी मैं तेरे लिए दुनिया में आया, तेरे लिए मैंने ये सब कुछ सहा, क्या तू अपना दिल मुझको नहीं दोगे? अपना हृदय मेरे लिए नहीं खोलोगे? कितनी बार प्रभु ने आपको खोल किया प्रियो? कितनी बार खोल किया है? अभी तक वो प्रभु को दिल दिया? क्या प्रभु इतना आपकी दृष्टि में बुरा है? प्रिय यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता है? कोई नहीं। और उद्धार पाने के लिए और कोई मार्ग है? कोई बात नहीं। आज अभी भी प्रभु आपको बुला रहे हैं और मंडली जीवन के लिए बुला रहे हैं। मंडली का महत्व जानना। प्रेज लॉर्ड। मैं अभी समर्पण की बातों पर जाएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। आज भी एक संदेश सुनकर जो कोई व्यक्ति प्रभु को अपनाने के लिए, प्रभु के लिए अपना दिल देने के लिए तैयार है, तो प्रियो स्वर्ग बहुत आनंद हो जाएगा और आपका दिल जीवन बदल जाएगा और आप मतलब अनंत जीवन का भागीदार बन जाएगा, प्रभु का शरीर का एक अंग बन जाएगा। आप एक सच्चा मसीह जीवन बिताओगे, आप विजयी होकर के उस नया यरूशलेम में मिलेगा। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। हमने ये सच्चाई पर विश्वास किया, प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, हमें वो जीवित आशा दिया। आज इसलिए आपको ये संदेश दे रहा है। ये सब प्रभु ने व्यक्तिगत रीति में आपके लिए किया, आपके लिए किया। नाम लेकर के मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो अभी तक ये वचन कई बार सुना तो अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया, प्रभु आपका नाम लेकर पुकार रहे, बेटे बेटी मैं ये सूली पर आप देखो मतलब कौन है और वो किसके लिए सब किया। प्रभु बोलता है मैं तेरे लिए किया। ये प्रभु को अपना करके प्रभु का उस अनंत घाट का जो कि योजना मंडली का सदस्य बनकर रहना कितना धन्यवाद है। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।